अब हम यहाँ पे लेस लगाने वाले हैं। तो लेस देखो कि हम कुछ इस तरह से लगाने वाली है। वन साइड हमारी लेस में कट वर्क है, तो इस टाइप की जब भी आपकी लेस हो, यहाँ पे मेरा राउंड है, आपका यहाँ पे ट्राइंगल, कोई अनइवन शेप, ऐसा लेस में आता है। तो इस टाइप का जो भी एक साइड आपका कोई मार्जिन नहीं होगा, वहां पे मार्जिन कट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कट वर्क। तो यहाँ पे जो मैं लेस यूज कर रही हूँ कट वर्क वाली लेस है। ओके। और वन साइड हमारा फैब्रिक है। तो जब भी हम रेडीमेड लेस लेते हैं तो उसमें यहाँ पे एक स्टिच होती है, सब फोल्ड करते हुए उसकी एक स्टिच आती है, तो स्टिच को हमें निकाल देना है। तो यहाँ पे देखो कि हमने जो भी स्टिच थी वो स्टिच को निकाल दिया है। फिर उसके बाद इसका जितना भी मार्जिन है उसको हम अंदर की साइड जाने देंगे और हमें प्रेस लगा देना है। तो यहाँ पे इसका जो भी फैब्रिक है, तो वही देखो कि यहाँ पे प्रेस लगा हुआ है। तो कहीं बार आपको यहाँ पे दिख रहा है कि फैब्रिक बाहर ज्यादा आ रहा है, किसी में आपको नहीं दिख रहा है। तो जब रेडीमेड लेस है तो उसमें ऐसा फिनिशिंग होता है। तो इसको हम प्रॉपरली प्रेस लगा देंगे। ओके, तो पहले हम प्रेस कैसे लगाना है वो देखेंगे। उसके बाद हम यही लेस को नेक के ऊपर कैसे अटैच करना है वो देखेंगे। ओके, यहाँ पे देखो कि पहले हमारी जो भी लेस है उसका मार्जिन ओपन करके आपको पहले प्रेस लगा देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा लेस का जो वन साइड मार्जिन फोल्ड था, तो उसको हमने ओपन करके लेस को प्रेस लगा दिया है। अब हमें यहाँ पे वन साइड का जो मार्जिन है उसको फोल्ड करते जाना है और प्रेस लगाते जानी है। ओके, यहाँ पे देखो कि नीचे का भी हमारा येलो है, इसलिए हमने इसको चेंज कर दिया है नीचे का फैब्रिक। अब आपको प्रॉपर दिख के आएगा। तो यहाँ पे जो भी मार्जिन है उसको हम अंदर की साइड जाने देंगे और ऊपर से ही प्रेस लगा देंगे। तो वन साइड हमारा कोई भी फैब्रिक नहीं दिखेगा। क्लियर है? क्योंकि हम अच्छा ही बना रहे हैं तो फिनिशिंग प्रॉपर होना जरूरी है। तो इस तरह से हमें पहले लेस में फिनिशिंग देना जरूरी है। ओके, तो यहाँ पे आप सबने देखा कि हमने लेस में प्रेस किस तरह से लगाना है। ओके, अब आप इसका फिनिशिंग देख सकते हो कि हमने जो प्रेस लगा दिया है तो वन साइड आपका यहाँ पे कोई भी फैब्रिक नहीं दिखेगा। ओके, तो इस तरह से हमने यहाँ पे लेस में प्रेस लगा दिया है। अब हमें लेस को कैसे लगाना है हम वो देखेंगे। तो यहाँ पे देखो कि हमने जो नेक है तो उसमें प्रेस लगा दी है, हमें यहाँ पे कोई स्टिच लगाने की जरूरत नहीं है। और जो भी कटवर्क वाला पार्ट हमें बाहर की साइड रखना है, तो हम इसी तरह से यहाँ पे बाहर की साइड भी सेट कर सकते हैं। ओके, तो तब हमें क्या करना है कि यहाँ पे जहाँ पे भी हम ये नेक साइड वाली साइड सिलाई लगाएंगे, तो वहां पे ही हमें पहले स्टिच को 5 नंबर पे कर देना है। ओके, यहाँ पे पहले आप देख सकते हो कि हमारी जो रेगुलर स्टिच है वो मैं 2.5 मतलब 2.5 इंच की रखती हूँ। ओके, 2.5 नंबर पे रखती हूँ। अब हम जब लेस में स्टिच लगाएंगे तो हमें स्टिच को बड़ी कर देना है, जैसे कि हम 5 नंबर पे भी कर सकते हैं या 4 या 5 दोनों के बीच में भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखो कि 5 नंबर पे स्टिच कर दी है। ओके, तो पहले आपको स्टिच बड़ी करनी है, उसके बाद हम यहाँ पे लेस में स्टिच कैसे लगाना है वो देखेंगे। तो यहाँ पे देखो कि जहाँ पे भी हमारा राउंड वाला पार्ट है वहां से हम स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे, पर साथ साथ में हमें पीछे की साइड देखो कि जो भी हमारी लेस है उसको मैं ऐसे प्रेशर फुट के साइड एकदम नजदीक से रखूंगी। क्लियर हो रहा है कैसे रखना है वो? देन तो इस तरह से हम प्रेशर फुट के साइड एकदम नजदीक से लेस को रखेंगे और अब हम स्टिच लगाते जाएंगे। और देखो कि हम थोड़ी सी स्टिच लगाएंगे तो ये हमारी दूर हो जाएगी फिंगर, तो हम वापिस से इसको छोड़ देंगे, इतना गैप रखेंगे, फिंगर को वापस प्रेशर फुट के साथ जाने देंगे और यहाँ पे हम स्टिच लगाते जाएंगे। तो इस तरह से आपको फिंगर को छोड़ते जाना है, फिर वापस कंटिन्यू आगे की साइड हम इस तरह से सेट करते जाएंगे। डन, तो इस तरह से देखो कि हमने यहाँ पे लेस में वन साइड स्टिच लगा दी है। तो ऐसे में प्लीट्स जैसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, पर आप देखो कि लेस मेरी ऑटोमेटिक राउंड शेप में सेट हो गई है। ओके, तो आप राउंड में भी लगाना चाहो तो भी आप लेस को लगा सकते हो प्रॉपर तरीके से, कहीं पे भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने प्लीट्स ली हुई है। पर अभी तो मुझे इसमें ए वाली लेस कौन से नेक में सेट करना है, ब्रॉड वी लीफ नेक में। तो हम उसमें देखेंगे कि किस तरह से सेट करना है। तो पहले तो हमने इस तरह से स्टिच लगा दिया और जहां पे भी हमारा पॉइंट वाला शेप नहीं है तो वहां पे हमने जो स्टिच लगाई उसको हम ऐसे खींच भी सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे खींच लिया है।
अब इसका जो भी राउंड वाला पॉइंट है उसको हम थोड़ा सा बाहर निकालेंगे, ओके, ताकि यहाँ से आपका फैब्रिक नहीं दिखना चाहिए। देखो कि इस तरह से हम लेस को सेट नहीं करेंगे, वरना नीचे से हमारा फैब्रिक दिखेगा। तो जो भी राउंड वाले पॉइंट है उसको हम बाहर निकालेंगे इस तरह से, ओके। लेस थोड़ी सी बाहर आएगी, एक लाइन जितनी, और यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे। अब हम स्टिच को रेगुलर कर देंगे, ओके। देखो कि पहले 5 नंबर पे थी, अब मैंने स्टिच को रेगुलर कर दिया है। अब हम रेगुलर ही स्टिच लगाएंगे, तब हम वो देखेंगे कि हमें स्टिच किस तरह से लगानी है। तो यहाँ पे मैं स्टिच लगाते जाऊंगी, और देखो कि यहाँ पे हमने जो स्टिच लगाई उस पे हमने 5 नंबर पे स्टिच लगाई, तो ए वाली स्टिच हम बाद में निकाल देंगे। तो यहाँ पे मैं राउंड को बाहर ही रखते जाऊंगी, और यहाँ पे देखो कि अब हमारा नॉर्मल राउंड शेप आ गए, तो तब मैं लेस को खींचूंगी नहीं, जैसा भी शेप है वही शेप हम यहाँ पे सेट करेंगे। अगर आपको कई बार थोड़ा सा लूज रखना है तो आप लूज भी रख सकते हो। इस तरह से देखो कि यहाँ तक हम आ गए हैं। अब हमें यहाँ पे लेस में पॉइंट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारी लेस में कोई प्लीट्स नहीं होनी चाहिए, तो जहां पे भी पॉइंट हमारा आ रहा है तो वहां से ही मैं लेस को नीचे की साइड सेम ही रखूंगी। यहाँ पे हम लेस को थोड़ा सा अंदर की साइड जाने देंगे, तो हमारा पॉइंट कुछ इस तरह से बनेगा यहाँ पे। और अब हम जैसे रेगुलर स्टिच लगा रहे थे वैसे ही सेम हमें स्टिच लगाते जानी है। Done. अब हम यहाँ से टर्न करेंगे वापस। डन। अब इसका जो भी शेप है उसको थोड़ा सा हम खींच लेंगे, ओके। और इस तरह से हम यहाँ पे लेस को एंड करेंगे। और देखो कि अब आप सबका एक क्वेश्चन होगा कि लेस को हमें कितना कट करना है, तो अभी हम वो क्लियर करेंगे, ओके। तो आप देख सकते हो कि अब हमारी लेस प्रॉपर शेप में सेट हो चुकी है। कहीं पे भी आपको ऐसा लग रहा है कि हमने प्लीट्स ली है, ओके। यहाँ पे देखो कि हमने लेस को इस तरह से स्टिच लगा दिया है। अब यहाँ पे हमने जो बड़ी स्टिच लगाई ना उसको निकाल देना है, क्योंकि वरना यहाँ पे दो दो स्टिच लगेगी और वो खराब दिखेगी। तो यहाँ पे हमने जो 5 नंबर पे स्टिच लगाई है उसको हम निकालेंगे। अब यहाँ पे मैं देखो कि जो भी मेरी बड़ी स्टिच है ये ओपनर है, आप सबको पता ही होगा कि उससे हम स्टिच को निकालेंगे। तो जो हमारी 5 नंबर की स्टिच है बड़ी, उसको हम निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें पहले एक थ्रेड को कट कर देना है, फिर हम नीचे से भी देखो कि इस तरह से थ्रेड निकालेंगे। फिर हम यहाँ से भी खींच सकते हैं, और आगे का जो थ्रेड है तो उसको सिर्फ हमें थ्रेड को ओपनर से ऐसे बाहर निकालना है और इसको खींचते जाना है, ओके। तो इस तरह से हम ओपनर से स्टिच निकाल सकते हैं। और बाकी आप जैसे रेगुलर स्टिच निकालते हो आप वैसे भी निकाल सकते हो। स्टिच को निकाल दी है। अब यहाँ पे हमारी एक ही स्टिच दिख रही है, ठीक है। अब हम इसको सिर्फ एक बार प्रेस लगाएंगे और उसके बाद हमें यहाँ पे दूसरी स्टिच भी लगा देनी है। तो यहाँ पे हमारी लेस रेडी हो जाएगी, ओके। तो यहाँ पे देखो कि ऊपर से ही हम इस तरह से प्रेस लगा देंगे, तो हमारी लेस प्रॉपर सेट हो जाएगी, हमारा जो भी शेप है वो शेप में। और अब मैं यहाँ पे दूसरी साइड भी स्टिच लगा दूंगी, क्योंकि जो भी मार्जिन है उसको हमने पहले से फोल्ड करके रेडी रखा है, ओके। तो इस तरह से देखो कि हमारी प्रॉपर नेक में लेस लग चुकी है, नेक का शेप बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, ओके। और फिनिशिंग भी हमारा एकदम परफेक्ट। तो इस तरह से यहाँ पे हमने नेक को परफेक्ट रेडी कर दिया है। अब ऊपर की साइड जितनी भी हमारी लेस एक्स्ट्रा है उसको हम कट करेंगे। तो यहाँ पे हमें नेक को पॉइंट से एकदम परफेक्ट मिलाना है, और अब ऊपर की साइड जितनी भी लेस एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे, ओके। तो इस तरह से यहाँ पे हमने फ्रंट वाला जो नेक है उसको रेडी कर दिया है।